धर्म की परम पूज्य गुरुदेव की निष्ठा में विराजमान सभी गुरु भक्तों एवं अपने अपने घरों में बैठ करके पारस जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं जगत ज्येष्ठ परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामनमराज प्रमासागर जी महाराज, जो सुविख्यात हैं गुणात्म प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेरक समय के रूप में, जिनकी सुमधुर वाणी से हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पाते हैं। आज भी हम आतुर हैं अपनी शंकाएं प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करने के लिए। मैं चाहता हूं गुरुदेव जुड़ें, उसके पूर्व गुरुदेव का आशीष हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन जो कुछ ही माह लोकार्पित होने वाला है, उसमें कारण बने आपका मन, उदात्त मन, आपका उदार आशय, जिसके कारण इतना बड़ा न्यास अपने साकार रूप लेने के लिए तैयार है। मैं आप सबसे उच्चारण करने के पूर्व, बुलाने के पूर्व जिन्होंने आज जुड़े हैं गुणायतन से, उनसे पूर्व मैं निवेदन करता हूं कि यदि आप गुणायतन से अब तक नहीं जुड़े हैं तो गुणायतन से जुड़ें और अपने जीवन की अर्चना को सार्थक बनाएं, अपने जीवन को गौरवान्वित करें। गुणायतन से जुड़ें और जोड़ें। इस प्रकार से आज बहुत सारे लोगों ने गुणायतन के स्वर्ण कार्य के लिए स्वर्णदान दिया है, किसी ने निर्माण निधि के रूप में जोड़ा है और अपने आप को जोड़ा है। उन सबका मैं अभिनंदन करता हुआ नामोच्चार कर रहा हूँ। श्रीमती गीता जी जैन दमोह जिन्होंने स्वर्ण प्रदान किया है, बहुत बहुत साधुवाद। यदि उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करें। निर्माण निधि के रूप में, गुप्तदान के रूप में अमरवाड़ा छिंदवाड़ा से संबद्ध हुए हैं, साधुवाद। श्रीमान महावीर जी बालगुणा पाटिल, शोभाकांक्षी विजयमाला पाटिल कोल्हापुर, यदि उपस्थित हो अपने स्थान में खड़े हो जाएं, आशीष प्राप्त कर लें। और श्रीमती कुसुम बाई ब्रह्मचारी बिंदु जैन सागर, यदि हैं तो आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव का। आज गुणायतन के निर्माण मित्र के रूप में संबद्ध हुई हैं श्रीमती संध्या जी नरेंद्र कुमार जैन, चंचल अंशु जैन, स्वर्गीय संतोष सिंघई उस्ताद जी दमोह मध्य प्रदेश, यदि उपस्थित हों तो सादर आमंत्रित हैं, आ जाएं। गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान राजेश जी मधु जी छावड़ा कोलकाता उपस्थित हैं, शीघ्र से आ जाएं सम्मान करने के लिए। श्रीमान राजेश जी मधु जी छावड़ा और साथ में सत्येंद्र कुमार जी जैन ट्रस्टी गुणायतन बुढ़ाना मुजफ्फरनगर, सत्येंद्र जी उपस्थित हैं, आ जाएं। आपकी तालियां आपकी करतध्वनि होती रहे सम्मानकर्ता के लिए और सम्माननीय के लिए। और हम अब सीधे से चलते हैं गुरुदेव श्री चरणों में प्रश्न लेकर के। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आदित्य जैन को जवेरा से, श्रीमान आदित्य जैन जवेरा, और तैयार हैं साक्षी जैन दमोह। आदित्य जी उपस्थित हो जाएं, जल्दी माइक पहुंचाइए। बोलिए। साक्षी जैन दमोह तैयार रहेंगे, चलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी। बोलो। जैन धर्म विश्वव्यापी है कैसे? जैन धर्म विश्वव्यापी है कैसे? देखिए, जैन धर्म सारे विश्व के कल्याण की बात करता है, इसलिए विश्वव्यापी है। समझ गए? जैन धर्म केवल जैनों के कल्याण की बात नहीं करता, प्राणी मात्र के कल्याण की बात करता है। इसलिए जैन धर्म सारे जगत का धर्म बन सकता है। यदि सारे जगत के लोग जैन धर्म को अपना ले तो आज जैन धर्म जन धर्म का रूप धारण कर सकता है। साक्षी जैन और तैयार हैं सुश्री खुशी जैन बेगमगंज। नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे हम शिखा जी की वंदना करते हैं तो हम अपने पूरे भाव से वंदना करते हैं, तो उसका पुण्य हमें लगता है। बट लेकिन जो डोली वाले हैं वो अपना रोजगार के लिए दूसरों की वंदना कराते हैं, तो उनको क्या पुण्य लगता है? देखिए, डोली वालों की मानसिकता पर निर्भर है। यद्यपि वो लोग बहुत श्रम करते हैं और आप जो लोग डोली से वंदना करते हैं उसमें वे लोग निमित्त हैं, पर ये भावों का खेल होता है। यदि डोली वाले ये मन में भाव रखे कि चलो मेरे निमित्त से वंदना कर रहे हैं,
लोग जिस वंदना को दूर दूर से आके तरसते हैं, हमें ये अवसर मिल रहा है, तो वो वंदना करने वालों से भी ज़्यादा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने कई डोली वाले को देखा भी, जो ऊपर जाते हैं तो यात्री के साथ खुद भी अर्घ चढ़ाते। ऐसे हैं, यद्यपि ये थोड़े हैं, लेकिन जिनके अंदर ऐसी श्रद्धा और विवेक जागृत हो गया, वे महापुण्य के बंध का कारण बनते हैं। और जिनकी दृष्टि में केवल रोजी रोटी है, तो वो रोजी रोटी ही कमाएंगे। पुण्य तभी आता है जब वैसा भाव। नमस्ते महाराज जी। खुशी जन उपस्थित हैं बेगमगंज से। तैयार हैं श्रीमान इंजीनियर रजत जी जैन पिपरिया। रजत जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में क्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो आप भव्य जीव होते हैं, क्या वो भी समय शिखर जी की वंदना कर सकते हैं? कर सकते हैं। और मतलब जैसे ये कोई कोई बोलता है कि वो नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं, अभव्य कर सकते हैं, पर जो भी करेगा उसको नरक पशु गति नहीं मिलेगी। इंजीनियर रजत जी जैन पिपरिया से। तैयार हैं श्रीमान तारेश साहू बैतूल से। तारेश साहू हैं उपस्थित? नहीं है। गुरुदेव के श्रीमती चरणों शांता जी जैन गंजबासा तैयार रहेंगी। शांता जी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान में युवा अध्यात्म को कैसे समझ सकते हैं और धारण कर सकते हैं? मैं समझता हूँ युवा जितने अच्छे से अध्यात्म को समझकर धारण कर सकते हैं, उतने बुजुर्ग नहीं। बस उन्हें उनके हृदय में ज्ञान जगाने की ज़रूरत है, उनको सही मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। युवाओं को ये समझाने की ज़रूरत है कि बिना अध्यात्म के जीवन का कल्याण नहीं होगा। और आज के समय में तो अध्यात्म ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि आज अपडाउन्स ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, आपाधापी ज़्यादा है, भागम भाग ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अपने लाइफ को बैलेंस करना है, तो हमें अध्यात्म का रास्ता अंगीकार करना होगा। ये बात जब हम उनके दिल दिमाग में बैठा देंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशन कंट्रोल, अपनी हैबिट में नियंत्रण, ये सब चीज़ें हम केवल धर्म और अध्यात्म के बल पर ही सिखा सकते हैं। ये जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। तो संपूर्ण, मैं कहूँ एक प्रकार से इनर मैनेजमेंट के लिए हमें आध्यात्मिक होना जरूरी है। जब हम ये बातें आज की नई पीढ़ी को समझाते हैं, उन्हें समझ में आता है, तो न केवल उसे आत्मसात करते हैं, अपितु उसका आनंद भी लेते हैं। नमोस्तु। श्रीमती शांता जी जैन गंजवासा से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान साहिल जी, श्रीमती रक्षा जी जैन धुलियान। बस एक ही नाम जी। महाराज जी प्रणाम। नमस्ते महाराज जी। हम सब लोग कई बार सुना है कि ये मनुष्य भाव आत्म कल्याण के लिए मिला है, तो हम संसार में रहते, गृहस्थी में रहते हुए अपने कल्याण का मार्ग कैसे बनाए महाराज? देखिए, जो भगवान ने उपदेश दिया उसके अनुरूप अपना आचरण करो। भगवान ने हमें कल्याण का उपदेश दिया। गृहस्थोचित, आप एक गृहस्थ हो तो गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करें। यदि एक गृहस्थ गृहस्थोचित कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करता है तो उसका आत्मकल्याण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मुनि बनने पर ही आत्मकल्याण होगा। हमारे तीर्थंकर भगवतों ने 2 धर्म का उपदेश दिया, साधु धर्म तो श्रावक धर्म। तो श्रावक अगर श्रावक का धर्म पाले, निश्चित कल्याण हो। नमस्ते महाराज। नमस्ते। शांता जी उपस्थित हों गंजवासा से। तैयार हैं श्रीमान साहिल जी, श्रीमती रक्षा जी धुलियान गंगा, पश्चिम बंगाल। महाराज श्री के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जीवन में हमारे लिए दान का क्या महत्व है? और दान तो सुपात्रों को दिया ही जाता है, लेकिन पशुओं को और गरीबों को जो दान देते हैं वह किस श्रेणी में आता है और उसका क्या महत्व है? दान दुर्गति का नाशक है। दानम दुर्गति नाशनम। प्रत्येक व्यक्ति को दान देना चाहिए। आज से 2-3 दिन पहले ही मैंने दान पर काफ़ी प्रकाश डाला है, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। लेकिन पशुओं और अन्य दीन दुखी प्राणियों के लिए दिया गया दान करुणा दान की श्रेणी में आता है। दया दत्ती या करुणा दान एक सम्यक दृष्टि का धर्म है, जरूर करना चाहिए। आइए श्रीमान साहिल जी, श्रीमती रक्षा जी के साथ। तैयार हैं ब्रह्मचारी यश जी जैन लखनादौन, जो PhD कर रहे हैं। ब्रह्मचारी यश जी। गुरुवर के श्री चरणों में वारंबार नमोस्तु। धुलियान दिगंबर जैन समाज और झाजी परिवार, हम सबकी तरफ से नमोस्तु गुरुदेव।
नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि आज हमारे समाज की जनसंख्या निरंतर घट रही है। हमारे कुछ नियम हैं जिसे हम अन्य किसी को स्वीकार नहीं करते, परंतु हमारे समाज का अन्य कहीं जाता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। घटती जनसंख्या जैन समाज का एक चिंतनीय विषय है। हम कैसे अपनी संख्या बल को बढ़ाएं ताकि हमारे जैन संस्कृति और जैन आयतन की सुरक्षा हो और जिन शासन का प्रचार प्रसार होता रहे, निर्बोध रूप से कृपया आप मार्गदर्शन करें। देखो, जनसंख्या बढ़ाने के दो ही उपाय, या तो जैन बढ़ाओ या जैन बनाओ। तो जैन बढ़ाने की फैक्ट्री तुम लोगों के पास है और जैन बनाने का रास्ता हम लोगों के पास है। तो जैन बढ़ाओ, संतति के बिना संस्कृति नहीं बढ़ती। यदि आप अपने संस्कृति के प्रवाह को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हो तो संतति बढ़ाओ। आज की नई पीढ़ी से मैं ये जरूर कहना चाहूँ, अब तो एक में ही संतुष्ट होने लगे हैं। अगर यही स्थिति रही तो 50-100 वर्ष बाद नाम शेष रहेगा। इसलिए चाहते हैं कि मेरा कुल अक्षुण्ण बना रहे, मेरा वंश निर्बाध चलता रहे, तो उसके लिए अपनी संतति पर ध्यान देना बहुत जरूरी। फिर दूसरी बात, जो लोग जैन आचार और विचार से प्रभावित होकर जैन धर्म को आत्मसात करते हैं, उन्हें स्वीकार कराओ, आगे बढ़ाओ। अभी आपने कहा, आज एक बहन जी यहाँ चेन्नई से आई हुई हैं, थोड़ा आप खड़े हो जाए। विजय, इनको दिखाओ। ये बहन जी चेन्नई से आई हैं और ये विशुद्ध जैन धर्म का पालन कर रही हैं, व्रती जीवन अंगीकार कर रही हैं। और ये ब्राह्मण, जन्मना ब्राह्मण होकर आज जैन धर्म का दृढ़ता से पालन कर रही और 12 वर्षों से एक भुक्ति कर रही है, एक ही बार भोजन और एक ही बार पानी। तो हमारे यहाँ वर्ण लाभ के लिए बताया है, शंकर के लिए नहीं। खिचड़ी मत बनाओ, आचार विचार से बदलो। आज की नई जनरेशन क्या करती, खासकर युवा, शादी करके जैन बनाना चाहते हैं। जैन बनाकर शादी करो। शादी करके जैन बनाने वालों के इरादे साफ नहीं होंगे, पर कोई जैन बनता है उसके साथ शादी करोगे तो तुम्हारा जीवन ऊंचा उठेगा। समझ गए? तो ये बातें ध्यान रखना। गुरुवर, जीव दया के प्रति एक प्रश्न है। जैसे मंदिर के माली से अपन द्रव्य खरीदते हैं और खरीद कर ग्वाले को देते हैं, वो खिचड़ी बनाकर उसे खिलाता है, अब पर वो दूध हम लोग उससे खरीदते हैं, तो इसमें अपने को दोष आता है क्या? देखिए, मंदिर का जो द्रव्य है, यद्यपि इसका मूल अधिकार पशु पक्षी और दीन दुखियों के ऊपर है। मैंने अनेक बार इस मंच से कहा कि मंदिर की पूजा सामग्री आज बाजार में जहाँ बिक रही है उससे लोग बिरयानी खा रहे हैं, क्योंकि वही तबका उसे खरीदता है और अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन मंदिर के उन पवित्र द्रव्यों के माध्यम के साथ करता है, जो कतई उचित नहीं है। इसलिए इसका उपयोग जो भी चढ़ावा चढ़ता है, पक्षियों को खिला दें, पशुओं को खिला दें, अथवा कई जगह लोग इस तरह की भोजनशाला चलाकर दीन दुखियों को भोजन कराते हैं। ऐसा ही करना चाहिए। मंदिर कमेटियों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जो मंदिर का व्यास है उसको पर्याप्त तनख्वाह दें और तनख्वाह देकर जो द्रव्य सामग्री है उसका इस कार्य में उपयोग करें। अन्यथा इस पाप के भागीदार वे पहले होंगे जिनके हाथ में मंदिर का प्रबंधन है। देश के अनेक मंदिरों में ये व्यवस्था बनी है, पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो गतानुगतिक हैं, सब कुछ जानते देखते हुए भी आंख मूंदे हुए हैं। पता नहीं, शायद उनको पाप से कोई ग्लानि न हो। आप थोड़ा सोचिए, जिस अहिंसा के देवता की आप आराधना करते हैं उसके चरणों में चढ़ाई हुई द्रव्य सामग्री के साथ कोई मांस आदि का भक्षण करे
तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये बहुत निंदनीय है। हृदय में संवेदना जगनी चाहिए। यदि तुम अपने द्रव्य से माली की पगार जोड़ रहे हो तो तुम निर्माल्य का मूल्य आंक रहे हो। तुम्हारी पूजा का ही अर्थ नहीं, पूजा व्यर्थ है। और इसका पहला पाप मंदिर के प्रबंधकों के सिर चढ़ेगा। और आप सबसे मैं कहूँगा इस संदेश में, यदि प्रबंधक नहीं मानते तो आप अपनी द्रव्य चढ़ाइए, उठा के ले आइए। रास्ते में कोई गाय मिले, बैल मिले, बकरी मिले, कोई प्राणी मिले, उसे खिला दीजिए। बहुत लोग ऐसा करने भी लगे, इसमें कोई दोष नहीं। शास्त्र में ऐसा कोई विधान नहीं है कि मंदिर में जो हम पूजा करें वो द्रव्य मंदिर में ही छोड़ें। ये तो मालियों का सिस्टम बना दिया। आप अपना पूजन की सामग्री को पशु पक्षियों को खिला दीजिए ताकि उनका भरण पोषण हो। अब रहा सवाल जो आपका है, हमने द्रव्य सामग्री माली से खरीदी, बहुत उत्तम काम कर रहे हो। माली का भी पेट भरना चाहिए। हालांकि ये काम मंदिर की कमेटी का होना चाहिए, पर जो लोग पूजा करने वाले ऐसा कर रहे हैं उनका ये प्रयास सराहनीय है। आपने खरीदा, अब खरीद करके आपने अगर ग्वालों को दिया और वो खिचड़ी बना कर दिया। आप खिचड़ी खुद बनाते हैं कि ग्वाले बनाते हैं? ग्वाले खिचड़ी बनाकर गाय को खिलाते हैं या जानवर को खिलाते हैं। तो आपने उनको दिया, एक प्रकार से उसका कंजम्पशन सही हो गया। उत्तम तो यही है कि निराश्रित पशुओं को दें ताकि उनका भरण पोषण हो। दुधारू पशु को तो ग्वाले खुद खिला देंगे, लेकिन निराश्रित पशुओं को दे तो ज़्यादा अच्छा है। पर यदि ऐसा सुलभ ना हो तो उसको देने में कोई हानि नहीं है। आप दूध पी रहे हैं, आपको निर्माल्य का दोष तब लगेगा जब ग्वाले को बेचोगे। अब गाय आप ना दो, कोई दूसरा माली उसको दे रहा है और माली से वो ग्वाला खरीद कर अपने गाय को खिला रहा है, फिर क्या तुम कहाँ छांटोगे? माली भी तो बेचेगा कहीं ना कहीं। और मांस भक्षियों के पास जाने से तो अच्छा है, पर सर्वोत्तम यही है कि ऐसी गौशालाओं में दो जहाँ कोई आश्रय नहीं है। और घर के छतों में डालना शुरू कर दो, मंदिर के छत में डालना शुरू कर दो। इतने तोते और चिड़ियाँ आएंगी, पक्षी आएंगी कि बचेगा ही नहीं। कई जगह तो लोग और दूसरों से लेके डालने लगे हैं, बस वो बादाम तक को तोते फोड़ फोड़ करके खाते हैं। ये व्यवस्था कर सकते हैं। उपस्थित हो श्रीमान यश जी, ब्रह्मचारी यश जी जैन जखादौन से, जो PhD कर रहे हैं उदयपुर से। तैयार हैं श्रीमान राजेंद्र कुमार जैन बाजात्या, रांची से। मुनिश्री के चरणों में त्रैकाल भाव कोटि वंदन महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न था कि आज आर्टिफिशियल मीट का बहुत प्रचलन है, तो बच्चे बहुत पूछते हैं आर्टिफिशियल जो मीट, तो बच्चे ऐसा पूछते हैं कि भैया उसको खाने में तो कोई दोष नहीं है, और ऐसा भी बोलते हैं जैसे जहाँ दोनों चीज़ें बनती वहाँ बहुत शुद्धि से बनाते हैं, वहाँ ग्लव्स पहन के बनाते हैं, बाकी भोजनशालाओं में तो हाथ भी नहीं धोते। तो इस प्रकार के जो युवाओं के जो प्रश्न हैं आज पढ़े लिखे युवाओं के, उनको किस प्रकार से समझाएं? देखिए, जिस आर्टिफिशियल मीट की, खड़े रह दो, मैंने बहुत अच्छा सवाल किया है। जिस आर्टिफिशियल मीट की बात की जाती है, जहाँ मीट आ गया वही अखाद्य है। मीट खा रहे ना हम, क्या खा रहे? मीट खा रहे, तो क्या आ गया? आपका संकल्प हिंसा का, तो आप भागी हो ही गए। इसलिए आर्टिफिशियल हो चाहे कोई, मीट खाने का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। एक दूसरी बात, सेहत की दृष्टि से भी वो बहुत हानिकारक होगी, क्योंकि वो नेचर के अगेंस्ट है। हमारा धर्म और हमारी शरीर की प्रकृति प्राकृतिक वस्तुओं को खाने की सलाह देती है, अप्राकृतिक वस्तुओं को नहीं। तो ये अभी तो शुरुआत ही है, बहुत थोड़े मात्रा में लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव बुरा होगा, इसमें कोई संशय नहीं। जो लोग पशुओं की हत्या से बचने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, वो एक अर्थ में अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम तो यह है कि मांस खाने की मनोवृत्ति ही खत्म हो। और ये रिसर्च बताते आने वाले 50 साल बाद मांस खाना लोगों को मजबूरन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तब इतना पानी ही नहीं बचेगा कि जो उसको पूरी तरह से मांस के उत्पादन की व्यवस्था दे सके, उसकी प्रोसेसिंग हो सके।
तो ऐसी भयावह स्थिति आए उससे पहले ही जीवन में बदलाव लाना चाहिए और लोगों को इन सब कृत्यों से बचना चाहिए। इसी क्रम में मैं बोलता हूँ, अभी बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ आजकल आप लोग अपने घरों में भी या शाकाहारी व्यंजनों में भी योग लेने लगे हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? कबाब, क्या क्या नाम है? 2-3 नाम बोलते हैं। वेज बिरयानी और कटलेट, और कोई कबाब एक नाम बोला था, कौन सा का? हरा भरा कबाब। ये सब भाव हिंसा है। मेरा कहना है जो भी मांस भक्षियों के द्वारा भोज्य है, हम उनकी नकल क्यों करें? हमारे पास इतने प्रकार के खाद्य पदार्थ है कि खाने वाला उंगली चाटता है, हम उसकी उपेक्षा क्यों करें? जो हमारा स्वाभाविक व्यंजन है हमें वही खाना चाहिए। तुम्हारा जो दूसरा सवाल है कि हैंड ग्लव्स पहन करके शुद्धि पूर्वक करते हैं, नॉन वेज और वेज जहाँ इकट्ठा बनता वहाँ खाने में क्या हानि? मैं तो एक ही बात कहूँगा, जहाँ नॉन वेज बनता है वहाँ हाथ में भले ग्लव्स हो, पर हृदय में तो प्राणियों की आह और पुकार भरी रहती है। तो जिस जगह में मूक प्राणियों की आह हो, कराह हो, वो स्थान शुद्ध कैसे हो सकता है? वहां तो खाने का सोचना भी नहीं चाहिए। केवल हाथ न लगना शुद्धि नहीं है, हाय न लगना ही सबसे बड़ी शुद्धि है। कितनों की हाय लगती है, इस पर भी विचार करना चाहिए। मन में ग्लानि होनी चाहिए। और यदि पूरी शाकाहारी समुदाय में ऐसी जागरूकता आ जाए तो 5 सितारा होटलों को भी ये व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी, और बहुतों ने देना शुरू भी कर दिया। उनके वेज नॉन वेज के किचन अलग अलग होने लगे हैं। आपको जागरूक होना होगा। और शादी विवाह आजकल चूंकि सब डेस्टिनेशन होने लगे हैं, और प्राय बड़ी शादियां 5 सितारों में होती है, उनसे भी मैं कहता हूँ जहाँ वेज नॉन वेज इकट्ठे होते हों वहाँ अगर कोई शादी ब्याह करे आप जाओ मत। उनकी बुकिंग लेने के लिए पहले बोलो अगर आपका वेज नॉन वेज इकट्ठा है तो हम यहाँ कार्यक्रम नहीं कर सकते, उनका धंधा नहीं चलेगा, अपने आप आएंगे। मैं कोलकाता में था जब पद्दो पोखर एरिया में, गुजराती बेल्ट है पूरा, वहाँ के सारे रेस्टोरेंटों में जहाँ वेज नॉन वेज है तो वेज का किचन अलग, क्योंकि वहाँ खाने वाले लोग ऐसे। तो ये जागरूकता अगर आपने फैला दी तो पूरे देश में परिवर्तन होगा। देश में क्या, दुनिया में परिवर्तन होगा। ये जिम्मेदारी उन तमाम शाकाहारी लोगों की है जो अहिंसा से प्रेम रखते हैं। आइए श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन भाईजात्या रांची से तैयार हैं। श्रीमान राजेश जी मधुजी छावड़ा कोलकाता टेस्टी गुणायतन। महाराज जी को नमोस्तु, शुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, पहली प्रतिमा लेने का क्या नियम है तथा इसमें मर्यादा का भोजन जरूरी है क्या, एवं सम्यक तथा सम्यक दर्शन में क्या अंतर है, इसको प्राप्त करने का क्या उपाय है महाराज जी? देखिए, पहली प्रतिमा का मतलब है सम्यक दर्शन की आराधना करते हुए पंच परमेष्टि की शरण में रहना और संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीन होना। ऐसे व्यक्ति को रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करना अनिवार्य है। बाजार की लिक्विड दवाइयाँ नहीं लें और वो 16 के बिना सेमी 16 में चलेगा। उसके लिए अगर कुएं के पानी की असुविधा हो तो बोरिंग के पानी का प्रयोग कर सकता है। अभक्ष्य पदार्थों का सेवन न करें, मर्यादा का यथासंभव पालन करें। खान पान में थोड़ा बहुत ढील चल सकती, जितना संभव हो पानी को छान करके पी। ये पहली प्रतिमा के आधारभूत नियम है, उसे देव दर्शन नियमित करना चाहिए। इतना करते हुए वो आगे बढ़ सकता है। सम्यक और सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं है।
दोनों में उसका एक सार है सम्यक और व्याख्या है सम्यक दर्शन। आइए श्रीमान राजेश जी मधु जी छावड़ा कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमान मूलचंद जी बिमला देवी छावड़ा मरोट वाले ट्रस्टी गुणायतन जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव। हमारा प्रश्न है, ये भी एक युवा वर्ग के लिए ही है। जैसे आप अपने प्रवचन में बार बार कहते हैं कि हमें क्षण भर भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, पर ये मन है कि बार बार आलस्य की तरफ ही भागता है। आज ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी ये सब देख रहे हैं कि हमारे जीवन की आंशिक अंश बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब अच्छे फूड सप्लाई करते हैं या फिर अच्छी सर्विस देते हैं, क्योंकि युवा वर्ग इतना आलस्य हो गया कि बस इन्हीं की सर्विस लेके ही आगे बढ़ रहा है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कैसे हम अपने उद्यमशील बने और कैसे आलस्य को दूर करें, कैसे मोटिवेट हो इसके लिए? देखिए, आपने जो बहुत सवाल उठाया बड़ा गंभीर है, और आज की बदली हुई जीवन शैली के कारण ये भविष्य में एक विकराल समस्या का रूप लेने जा रही है। हमें लोगों को एक बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि बिना उद्यम के हम अपने जीवन की उन्नति नहीं कर सकते। जो आलसी होता है वो अटक के रह जाता है, और जो उद्यमी होता है उसकी उन्नति होती। तो हमें उद्यम करना होगा, और लोगों के मन में हेल्थ कॉन्शियस जगाना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, ये बात जगाना ज़रूरी है। और जब हम लोगों के हृदय में ये बात बैठा देते हैं तो फिर लोगों की दृष्टि बदलती है, लाइफ स्टाइल में बदलाव आता है, उनका खान पान ही नहीं सब कुछ बदल जाता है। ये जो बदली हुई भागम भाग की जीवन शैली है, यह आपाधापी है। और जो आपने एक शब्द कहा, एक आलस, निरंतर जितनी जितनी मनुष्य के साथ सुविधाएं जुड़ेगी उसका आलस उतना बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो सुविधाएं मनुष्य को आलसी बना देती, तो हमें सुविधाओं का उपयोग कम करना चाहिए। हेल्थ कॉन्शियस जगाएं तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। अभी 2 दिन पहले कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष ने अपना वक्तव्य इसी मंच पर रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें अपने भोजन पर पूरा ध्यान देना जरूरी है, और जितने भी पैक्ड फूड हैं वो खाने योग्य नहीं है, इनसे बचना चाहिए। अपने घर का भोजन ही हमारे शरीर के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। ये लोग जितने भी खान पान की चीज़ें आज लोगों को परस रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो केमिकल वेस्ट हैं, जो जायका बढ़ाने के लिए वो लोग उपयोग में लेते हैं, लेकिन वो बहुत हानिकारक है। इसके अन्य भी बहुत सारे हानि हैं। जो सर्विस बॉयज आते हैं वो आपके घरों में एंट्री करने लगे हैं, उसके दुष्परिणाम भी घरों में आ रहे हैं। कई घरों की बहू बेटियों का जीवन संकट में फंस रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लव जिहाद जैसे प्रकरण आए दिन आम हो रहे, ये भी किसी से अनजाना नहीं। तो हमें अपनी पीढ़ी को इन सब बातों के प्रति जागरूक करने की ज़रूरत। ये धर्म की बात नहीं है, ये स्वास्थ्य की बात है, जीवन की सलामती की बात है। और जब हम जीवन की सलामती और स्वास्थ्य की बात को केंद्रित करके ये बातें करते हैं तो जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। आज भी लोगों में जागरूकता है जो इनसे परहेज कर रहे हैं, लेकिन जो आधुनिकता के नाम पर इनका अंधानुकरण कर रहे हैं उनके साथ भविष्य खराब होने वाला है, मानकर चलना। कल यदि किसी घातक बीमारी से ग्रसित होने का योग बना तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। हर कार्य करते समय औचित्य का बोध होना चाहिए और खुद से तय करना चाहिए कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब ये तय हो जाए तो अंदर की एक प्रेरणा जगती है और जीवन बदलता है। उपस्थित हों श्रीमान मूलचंद जी बिमला देवी छावड़ा मारोटवाल जयपुर से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं श्रीमती साधना जी विजय कुमार जी जैन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। एक मारवाड़ी में कहावत है गुरुदेव कि पढ़े तो है पर गुणों को नहीं। वैसे ही हम लोग श्री पूज्य गुरुओं के श्रीमुख से रोज़ाना प्रतिदिन बहुत उपदेश सुनते हैं। वो हमारे इस कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। हम सुनते तो हैं लेकिन अंतःस्थल में स्वीकार नहीं कर पाते। कैसे स्वीकार करके हमारे जीवन को सुधारें,
गुरु इस बात आपके सवाल में उत्तर है, पढ़ो तो है पर गुणों को नहीं गुणो शुरू कर दो थे, तो गुणो शुरू कर सी तो बस काम हो जाए। तो गुणों सुनने के साथ स्वीकार करो, कान से सुनोगे तो कुछ नहीं होगा, हृदय से सुनोगे तो सब कुछ होगा। ओ एक ही, चलो बोलो। हाँ श्रीमती साधना जी, विजय कुमार जी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। सद्भूत और असद्भूत, उपचरित सद्भूत और अनुपचरित। ये हमारे सुबह की क्लास में पूछ लेना। चलो आइए श्रीमती साधना जी, और तैयार हैं श्रीमान संदीप जी, प्रीति जी जैन, खुद पारस के साथ साईं खेड़ा जबलपुर से। गुरुदेव, मनुष्य आनंद और खुशी के क्षणों को तो भूल सकता है, लेकिन अपमान के क्षणों को लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं भूल पाता है। गुरुदेव, अपमानित मन अविरत तड़पन दे जाता है, इससे कैसे बचा जाए? बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा। आनंद और खुशी के क्षणों को तो फिर भी भूल जाता है, लेकिन अपमान के क्षणों को नहीं भूलता। अपमानित मन अविरल तर्पण देता है, इससे कैसे बचे? देखिए, कोई मेरा अपमान न करे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कितना भी अपमान करे, मैं अपने आप को अपमानित महसूस न करूँ, ये तो हमारे हाथ में है। और ये अपमान की अनुभूति किसको होती है? जिसके मन में मान होता है। मेरा मान ही मुझे अपमानित महसूस कराता है, मान ही दूसरों का अपमान करता है, और मान ही खुद को अपमानित महसूस करता है। एक छोटे से बच्चों को आप कुछ भी बोल दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके मन में वैसा मान नहीं है। और जैसे जैसे व्यक्ति का मान घना होता जाता है, वो अपनी एक काल्पनिक छवि गढ़ लेता है, और उस छवि में मत रहता है, उसे संवारने की कोशिश करता है, उसे संभालने की कोशिश करता है। और जब भी उस छवि पर थोड़ी भी आँच आती है, तो मन क्षुब्ध हो उठता है। तो ये किसका परिणाम है? मेरा अपमान। तेरा अपमान होगा क्या? जब तेरा मान ही नहीं तो अपमान किसका? मेरी छवि बिगाड़ दी। तेरी छवि तो शाश्वत, उसे कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। तूने अपनी जिस छवि को अपनी मान रखा, वो तेरी छवि है कहाँ? मेरी छवि, मैं एक रेपुटेड पर्सन हूं। ये क्या रेपुटेशन है और कैसे पर्सन है, ये तो देखो। तुम जिसको अपनी पर्सनालिटी मान रहे हो, वो तुम हो ही नहीं। तुम जो हो उसे जानो। जिस पल व्यक्ति को इस बात का बोध हो जाएगा कि मैं विशुद्ध आत्मा हूं, वो मान अपमान से परे हो जाएगा। लेकिन जब तक परद्रव्यों में आत्मबुद्धि होगी, आत्मस्वरूप से भिन्न पर पदार्थों के प्रति ही अपनत्व का भाव होगा। दूसरे शब्दों में कहूँ, इस काल्पनिक छवि को अपनी असली छवि मानने का भ्रम पाल के रखेंगे, तो जब तक बहम है तब तक अहम है। ये बहम टूटेगा तभी अहम छूटेगा। तो अहम को छोड़ना है तो बहम को तोड़ो, तत्व ज्ञान को अपने भीतर घटित करो, तो कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या हो गया, मेरा क्या अपमान होता है, हंसकर टालो। इसलिए मान करना तो मान है ही, खुद को अपमानित महसूस करना भी मान है। इस बात पर सबका ध्यान होना चाहिए। नमस्ते। आइए श्रीमान संदीप जी, प्रीति जी जैन, साईं खेड़ा से अपने पुत्र पास के साथ तैयार रहें। श्रीमती कीर्ति जी जैन, कविनगर गाजियाबाद। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मेरा जीवन बड़ा ही संघर्षमय है। मुझे गुरुजी और सभी महाराज श्री एवं भगवान पर विश्वास है, और ये ऐसा ही कायम रहे, इसके लिए मुझे मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु। देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहूँगा कि घबराना नहीं। ये एक ऐसी बीमारी से ग्रसित युवा है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं।
लेकिन मेरे पास शायद जयपुर आए थे ना, इसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और इसका इलाज अभी तक विकसित नहीं हुआ। जब ये लोग मेरे पास आए थे तो मैंने इसे एक उदाहरण दिया था कि भोपाल का एक युवा है जय प्रकाश मड़वैया, उसे यही समस्या थी और 19 साल की उम्र में वो चलने से लाचार हो गया था। डॉक्टरों ने कहा था 25 साल से ज़्यादा नहीं बचेगा। सब तरह के इलाज कर लिए गए, कोई उपाय नहीं हुआ। मैंने उसे गुरुदेव के पास भेजा 1995 में कुंडलपुर, और गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो। रात्रि पानी भी छोड़ दिया। 1995 और 2023 आज 28 साल हो गए, वो बच्चा सलामत है, जितना था उतना ही, और रात्रि पानी नहीं पीता। ये गुरु आशीर्वाद का फल है, संयम का फल है, डॉक्टरों की दृष्टि में मिराकल है। इस बच्चे के लिए भी मैंने उसका ही उदाहरण दिया था। और तुम भी गुरुदेव के पास रात्रि पानी छोड़ा है ना, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया ना। अब भूल जाओ, कुछ नहीं होगा, जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता। और अभी भी तुम कितने 25 साल के हो गए? हाँ, 18 साल के हो। घबराना नहीं, समझ गए? जन्म मरण किसी के हाथ में नहीं है। जाने की बारी हो तो स्वस्थ मनुष्य भी चला जाएगा, पर तुझे गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया, पक्का मानकर चलना, अकाल मृत्यु नहीं होगी, इसमें कोई संशय नहीं। और ये श्रद्धा, ये वाक अपने हृदय में आत्मसात कर लो कि जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद कोई जिला नहीं सकता। दूसरी बात, शरीर उत्पन्न हुआ है, शरीर मरेगा, शरीर में बीमारी है, मुझ में बीमारी नहीं। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ, और मैं आरोग्य स्वरूप हूँ। इसलिए मुझे तो मरना है ही नहीं, देह परिवर्तन करना है, और जब परिवर्तन हो तो करना है। भगवान से एक ही प्रार्थना करो, मेरा ये चोला कल उतरे या आज, जब उतरना हो उतर जाए। भगवान बस मेरी इतनी प्रार्थना है, जब भी मैं ये चोला उतारूं आपका नाम लेते हुए उतारूं। समझ गए? बस ये भाव अपने मन में, न डर रखना न चिंता रखना। सुनने दो उसको, न डर रखना न चिंता रखना। समझ गए? कोई चिंता नहीं। भले मेरा शरीर बिगड़ा है, पर मुझ पर इतनी कृपा है कि मेरी बुद्धि निर्मल है। भगवान मेरी बुद्धि निर्मल बनी रहे, मैं सम्यक दर्शन के साथ इस शरीर को छोड़ूं, ताकि भव के दुखों से मुक्त हो सकूं, भव सागर से पार उतर सकूं। ऐसा श्रद्धान पक्का बना के रखना, उसमें हिलना नहीं, रास्ता प्रशस्त होगा। आशीर्वाद। आइए श्रीमती कीर्ति जी जैन कविनगर गाजियाबाद से तैयार हैं। श्रीमती सुमन जी जैन जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज तक हमने जब भी हमने सुना है पाप और पुण्य के बारे में ही सुना है। आज हम मंदिर के दर्शन कर रहे थे, तो दर्शन करते समय वहाँ पे एक बोर्ड पे लिखा था सातिशय पुण्य का अर्जन करें। तो पाप और पुण्य तो सुना है, सातिशय पुण्य क्या होता है गुरुदेव? एक पुण्य है जो हमें वैभव देता है, और एक पुण्य है जो हमें विवेक देता है। जो पुण्य केवल वैभव देता है वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके भोगों में रत करता है और दुर्गति का पात्र बना देता है। उसको बोलते हैं निरतिशय पुण्य, और उसमें भी थोड़ा और नीचे आ जाओ तो पापानुबंधी पुण्य, जो हमारी दुर्गति का कारण करेगा। और एक ऐसा पुण्य जो वैभव के साथ हमें विवेक देता है, उनके भोग में संयम लाता है, उनका सदुपयोग करने की बुद्धि देता है। तो ऐसा व्यक्ति पुण्य को भोगते हुए परंपरा से मुक्ति पाता है। इसका नाम सातिशय पुण्य। उपस्थित हो श्रीमती सुमन जी जैन जबलपुर। तैयार हैं श्रीमान
सत्येंद्र कुमार जी जैन, रविंद्र कीर्ति सरोज जैन के साथ बुढ़ाना से ट्रस्टी गुणायतन हैं उपस्थित, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। गुरुवार के चरणों में तिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज जी को एक क्षामी एक क्षामी एक क्षामी। गुरुवार मेरा प्रश्न यह है कि जब हम सिद्ध चक्र विधान करते हैं तो उनमें सिद्धों सहस नाम के अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं, तो इसका कारण क्या है कि भगवान के क्या सहस नाम हम ही होते सिद्धों हैं? की आराधना करते हैं तो जो सिद्ध हुए पहले अरहंत थे कि नहीं? हम तो साधु की भी आराधना करते हैं, तो जिनने सिद्धि को प्राप्त किया वो जैसे जैसे सिद्धि को प्राप्त किए वैसे हमने उनकी आराधना की। पंच परमेष्टि की आराधना कर रहे हैं। सिद्ध चक्र आराधना में सिद्धों की आराधना करते करते सिद्धि के मार्ग की भी आराधना करते हैं, इसलिए अरहंत की आराधना में वो पूर्ण आराधना। गुरुवार सहस नाम एक ही प्रकार का होता है कि भक्तामर जैसे अलग अलग भी होते हैं? सहस्रनाम वर्तमान में 2 प्रसिद्ध हैं, एक जिनसेन कृत, एक आशाधर जी कृत। और भगवान के नाम सहस ही होते हैं कि अनेक होते हैं? 1008 बस। इंद्र 1008 नामों से उनकी स्तुति करता है। नमोस्तु। आइए श्रीमान सत्येंद्र कुमार जैन ट्रस्टी गुणायतन, रविंद्र जी श्रीमती सरोज के स्थान बुढ़ाना से तैयार हैं श्रीमान संजय कुमार जी जैन जबेरा दमोह। गुरुदेव सादर नमोस्तु। बुढ़ाना जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में सादर इच्छा में। गुरुदेव, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। गांव से हमारे जैन परिवार शहरों की ओर चले गए। समस्या है कि हम अपने ग्रामीण मंदिरों, धर्मशालाओं आदि की सुरक्षा व संरक्षण कैसे बनाए रखें ताकि हमारे धर्मायतन सुरक्षित रह सकें और संस्कृति सुरक्षित रह सके। ये बड़ी समस्या हो गई है। नमोस्तु। आप तो गाँव की बात कर रहे, अब तो शहरों में भी हालत खराब हो रही है। पुराने शहर से लोग नए शहरों की ओर जा रहे हैं। पुराने बस्तियों की तंग गलियों को छोड़कर लोग कॉलोनियों में जा रहे हैं। मंदिर खाली होने लगे। अब अन्य स्थानों की बात क्या करूं? जयपुर जैसे शहर की कहानी खराब होने लगी है, जहां जोहरी बाज़ार में कभी जैनियों का बाहुल्य होता था। अब मंदिरों की संख्या तो है, लेकिन जैनी सब कॉलोनियों में भागते जा रहे हैं, मंदिरों में नगण्य हैं। और ऐसे लोग आपके मकानों को खरीदते जा रहे हैं ऊंची रकम देकर, जिनसे कल आपको उधर घुसने में भी तकलीफ होगी। ये बड़ी गंभीर समस्या है। तो पहली बात, पलायन को रोकने का उपाय करना चाहिए और लोग अपना घर परिवार बढ़ने के हिसाब से अन्य सुविधाओं की दृष्टि से परिवर्तित करे, स्थान बदले, तो भी कम से कम मंदिरों से जुड़ाव रखना चाहिए और ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति न बस जाए कि आपका कल मंदिर खतरे में पड़ जाए। गाँवों में जो मंदिर है उनकी व्यवस्था को सुचारू करने के लिए एक योजना मेरे मन में है, जिस पर अभी चर्चा नहीं करूँगा। आपको बहुत जल्दी उसकी चर्चा आप सबके बीच आएगी और यदि उस उपक्रम को पूरा कर लिया गया तो मुझे लगता है देश भर के कोई मंदिर ऐसे नहीं होंगे जिनकी पूजा अर्चा नहीं होगी। मैंने उसे अपने मानस में बना रखा है, पर उसका उल्लेख समय पर करूँगा। आइए समय संजय कुमार जी जबेरा से जबेरा देवो और तैयार है सुश्राविका चंद्राजी पाटनी रांची से मंत्री गुणायतन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी को मेरा सत नमन। सभी छुल्लक बंधुओं को मेरा सवाल करो जल्दी। महाराज जी, मेरा ये कहना है कि आदमी किससे कभी भी झूठ बोल सकता है, लेकिन किससे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, और कभी किसी से कौन नहीं जीत सकता। पहेली का सवाल है भाई, कहाँ से लाए तुम? पहले ये तो बताओ। हाँ, अब पहेलियाँ तो पहेलियाँ होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं उत्तर दूं वो तुम्हें पसंद आई जाए। इसलिए बेहतर ये सवाल तो पहेलियों की पुस्तक में ढूंढ लेना, मुझे मत उलझाओ। और कोई सवाल है तो देख। चंद्रकांत जी पाटनी उपस्थित हों, सुश्राविका गुणायतन रांची, और तैयार रहें नम्रता जैन पनागर। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री कहते हैं कि बादाम खाने से अक्कल आए कि नहीं आए, लेकिन ठोकर खाने से ज़रूर अक्कल आ जाती है।
तो अक्ल लाने के लिए क्या ठोकर खाना जरूरी है? बादाम खाने के बाद अकल आए या ना आए, ठोकर खाने के बाद अकल ज़रूर आ जाती है। आपने कहा अकल लाने के लिए ठोकर खाना जरूरी है, पर जो आपने कहा अकल आने के लिए ठोकर खाना जरूरी है, मैं इसे थोड़ा संशोधित करता हूँ कि ठोकर खाने के बाद अकल आना जरूरी है। मेरी बात को सुनिए, अकल आने के लिए ठोकर खाना जरूरी है, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, पर ठोकर खाने के बाद अकल आना जरूरी है, तभी आपका भला होगा। जो ठोकर खा करके भी अकल ना आए, उससे अभागा और कोई नहीं होगा। 2 दिन पहले मैंने कहा था ठोकर खाकर भी ठाकुर बना जा सकता। नम्रता जी उपस्थित हों पनागर से। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार को बारम्बार नमोस्तु। महाराज जी, जो मायाचारी व्यक्ति होता है उसकी बात में जल्दी लोग विश्वास कर लेते हैं। वो ऐसे घुमा फिरा के बोलते हैं कि इस बात पर सब जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो सच्चा व्यक्ति होता है उसकी बात पे कोई कभी क्यों नहीं विश्वास करता? कृपया समाधान करिए। देखो ऐसा है, उबली हुई सब्जी अच्छी नहीं लगती, छौंक लगी अच्छी लगती, तो लोगों को हैबिट है। लेकिन सबको पता है कि अंततः उबली सब्जी ही गुणकारी होती है। सत्य उबली सब्जी की तरह है, जो हर किसी को रुचिकर नहीं लगता, लेकिन जिसको उसकी रुचि जग जाती उसे दूसरी रुचिकर नहीं लगती। समझ गए? और जो छौंक का आदी है, तो छौंक के तो कुछ भी दे दो, पर जब पेट में जाने के बाद उसका दुष्प्रभाव दिखता है तो लगता है मैंने क्या खा लिया। इसी तरह जब आदमी दूसरों के सब्ज बागों में फंस जाता है, तब उसे समझ में आता है कि मैं क्या कर बैठा। और अब परम पूज्य स्वरूप सागर जी के चरणों में इच्छा में निवेदन करता हुआ शेष कार्यक्रम संचालन के निवेदन करता हूँ। परम पूज्य क्षुल्लक 1 से 5 स्वरूप सागर जी महाराज। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में, इच्छा में। ओम। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्दूप सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति समय को पास करता है, टाइम पास करता है, उसको समय फेल कर देता है। तो व्यक्ति अपने जीवन में समय की कीमत कैसे करे ताकि वो पास हो, फेल ना हो? समय को पास करता है, उसको समय फेल कर देता है। आपने पूछा है हम अपने समय की कीमत कैसे आंकें। इसका एक बड़ा सरल सा उपाय है, बीते हुए समय को याद करो और हमने अपना कितना समय खोया उसका एक बार आकलन कर लो, पता लग जाएगा समय कितना बड़ा धन। कभी ट्रेन में आवश्यक यात्रा से कार्य से जाना हो और 1 मिनट के विलंब के कारण ट्रेन छूटी हो, तो पता लग जाएगा समय की कीमत क्या है। तो जब हमने समय खोया और उसका परिणाम सामने आएगा, तभी हम अपने समय का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। दरअसल लोगों को समय का मूल्यबोध नहीं है, उन्हें लगता नहीं कि समय की कोई कीमत है, पर वो कीमत तभी समझ में आती है जब समय खो जाता है। निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। और नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक कहावत है, घर को आग लग गई, घर को आग लग गई घर के चिराग से। घर को आग लगा दी घर के चिराग से। आज वर्तमान में व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर मैसेज चलते हैं जो सही तो नहीं होते, लेकिन उनका प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ता है। जो सही नहीं है उसको जो बात कही जाती है उसका परिणाम हमको झेलना पड़ता है। नमस्ते, समाधान करें। घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने, ये उक्ति आज पूरी तरह सार्थक हो रही। कोई भी कार्य हो, मैं तो इस विषय में अनेक बार आप सबको बता चुका, वर्तमान का सोशल मीडिया हमारी समाज को कई मोर्चे पर बेहद कमज़ोर कर रहा है। कमज़ोर ही नहीं, नुकसान भी पहुंचा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लोग सोशल मीडिया में डाल देते हैं, उससे लोगों की समाज के प्रति, धर्म के प्रति आस्थाएं मिटती है, समाज का सौहार्द नष्ट होता है, आपस में एक दूसरे के प्रति कटुता फैलती है। और आप लोग बिना पढ़े, देखे, समझे
ऐसे मैसेज को आंख मूंद कर फॉरवर्ड कर देते हैं और पूरे वातावरण को गंदा बनाते हैं। आज इसी तरह एक दूसरे तरीके का पोस्ट कतिपय लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा चलने लगा है। जैसे अभी विगत दिनों चुनावों में लेकर बहुत सारे लोगों ने कई चीज़ें लिखी और लिखते लिखते अपने व्यक्तिगत विचार को जब सोशल मीडिया के माध्यम से भेजते हैं और उसमें धार्मिक कट्टरता से कटुता का वातावरण बनाते हैं, तो उससे आने वाले दिनों में पूरे समाज और पूरे साधु वर्ग को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, सोशल मीडिया किसी समस्या का समाधान नहीं है। चाहे वो किसी तीर्थ की बात हो, किसी क्षेत्र की बात हो या अन्य कोई धार्मिक सामाजिक समस्याएं, जमीनी हकीकत को समझते हुए उसका सूझबूझ पूर्ण समाधान खोजना चाहिए। लोग लिखते हैं और कतिपय ऐसे लोग हैं जिनको शायद दूसरा काम ना हो, उनके पास पर्याप्त समय रहता हो, उसे त्वरित फैला देते हैं और वो ऐसा लगने लगता है जैसे पूरी समाज की राय हो गई हो और इनका काउंटर रिएक्शन भी होता है, बाद में मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, किसी भी धार्मिक सामाजिक मुद्दे के गंभीरता को समझते हुए, उसकी संवेदनशीलता को समझते हुए उसे सोशल मीडिया में न चलाया जाए। कुछ भी होता है, वास्तविकता को समझे बिना लोग इस तरह से प्रचारित कर बैठते हैं जो अंततः पूरी समाज के लिए घातक साबित होता है। इससे बचना चाहिए और इससे हतोत्साहित करना चाहिए। उपस्थित हों हर्ष जैन भयंदर मुंबई से, तैयार रहें मंजू शर्राफ ललितपुर से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक सामाजिक जानकारी देने का उद्देश्य है यहाँ पर। इस 9 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का मंच बैठेगा पूरे भारतवर्ष में, जिसमें आपके जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, चाहे लोन के पट्टे हो, घर के पट्टे हो, गिरवी रखे हुए सामान हो, या आपके जो व्हीकल के चालान्स हो, जो पेंडिंग केसेस हैं, जो एनपीए हो चुके हैं केसेस हैं, तो अगर आप उनमें अपने बैंक के साथ में कोऑर्डिनेट करके बात करेंगे तो 100 रुपये की अगर देनदारी होगी मूलधन और ब्याज के सहित, उसकी जगह पे आपको सिर्फ 40 रुपये या 50 रुपये ही देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 8 दिसंबर से पहले नेशनल लोक अदालत नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, उस पर पूरा डिटेल्स है जिसमें भारत भर के जितने भी प्रांत है उनका पूरा का पूरा विवरण दिया है, कॉमन लिंक दिया है, साइट दी है। तो आप उन पे जा कर के अपना टोकन रजिस्ट्रेशन 8 दिसंबर के पहले करा दें, उनका चालान पेमेंट कर दें, तो आपकी अगर देनदारी 100 रुपये की है तो वो हो सकता है 40 रुपये में क्लियर हो जाए, 50 रुपये में क्लियर हो जाए, अलग अलग केसों की। सेम ये नियम ट्रैफिक का चालान जितने भी व्हीकल है उनके ऊपर भी लागू होता है। ये संपूर्ण भारतवर्ष में 9 तारीख को होने जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। महाराज जी, एक प्रश्न भी है। राजा श्रेणिक जब भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में थे, रावण जो है वो भी शांतिनाथ भगवान के परम भक्त थे, तो उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध उनकी गृहस्थ अवस्था में हो गया था। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमें भी ऐसा तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है? राजा श्रेणी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, गृहस्थ अवस्था में हुआ, गृहस्थ अवस्था में हो सकता है, लेकिन रावण को अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ, उसे एक भाव अभी और लेना पड़ेगा, तभी होगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय 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 परम। ऑफलाइन
मुनिश्री जी को मेरा नमोस्तु और छुल्लक जी को मेरा इच्छामी। आदमी की सोच पल पल बदलती है। चाय में मक्खी गिर जाने पर चाय फेंक दी जाती है, घी में मक्खी गिर जाने पर मक्खी निकाल के घी में से फेंकते हैं। कृपया करके समाधान दीजिए। आप कल रुकी हैं? कल रुकी है ना, तो कल तक अपने सवाल को खड़े रहो तो दूसरे भी सुन लेंगे, और जा रही है तो अभी उत्तर दे। महाराज जी कल परिक्रमा के लिए जाना, आ जाओगी शाम को।